रूस ने, जैसा मैंने आपको बताया, यूक्रेन पर एक बार फिर से बहुत बड़ा हमला किया है। 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला हुआ है। कीव और ओडिशा में जबरदस्त तबाही हुई है। 2 लोगों की मौत हो गई है, 13 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। रशिया ने कहा है हमने जितने भी टारगेट फिक्स किए थे उन सब को हमने हिट किया है। और ये देखिए किस तरीके से आग में जलता हुआ दिखाई दे रहा है कीव। बीते 1 महीने में अगर आप देखें तो रशिया ने एक तरफ से यहां पर अग्नि वर्षा कर दी और वही एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। मेजर गौरव आर्य मेरे साथ चर्चा में यहां जुड़ेंगे। एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव, वो जो आपको बता रहे हैं कि ये रशिया और यूक्रेन के बीच में जो चल रहा है उसमें सामने तो रशिया और यूक्रेन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो एक्टर्स जो असल में इस युद्ध को चला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कौन कौन है? कीव को इतना ज्यादा हमलों का सामना बीते दिनों जो करना पड़ा है उसकी वजह जो आप बताते हैं उनके जो स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को निशाना बनाया गया था वही है या उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं? उससे दिनेश उससे भी आगे बढ़ गया है, क्योंकि आपने हमेशा देखा है जब भी या तो ट्रंप और पुतिन के बीच में बातचीत होती है जी, या फिर अभी मार्को रूबियो और लैवरोव के बीच में बात हुई, जैसे ही बात होती है कीव पर हमले शुरू हुए। तो इसके 2 कारण हैं। एक तो बातचीत जो कर रहे हैं, तो आप ये मत समझिए कि आपकी बातचीत से हमें कोई फर्क पड़ता है जब तक कि आप हमारी शर्तों को माने नहीं। और वो बात जो आपने बताई कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के ऊपर जो इन्होंने मॉरल स्टैंडिंग दी थी, उस वक्त भी आपके शो में हम लोगों ने कहा था कि ये मॉरल स्टैंडिंग जो ग्रांट की है ट्रंप ने पुतिन को, ये पुतिन फिर उसके बाद तो कुछ न कुछ करते रहेंगे और कोई बात जब भी होगी। तो आप ये कह रहे हैं कि इस बार जो हमला हुआ है वो असल में क्योंकि मार्को रूबियो और सर्गेई लैवरोव मिल रहे थे, इसलिए रशिया ने अपनी स्ट्रेंथ एक बार फिर से बताई है, ताकि उस दौरान अगर कोई बात हो तो ये पता रहे कि भाई साहब ऐसा है, अभी हम इंचार्ज हैं, हमारा है, हम देखेंगे क्या करना है। ये बिल्कुल सही बात कही आपने। ये बात अपनी बात को कहने से पहले ये मत समझना कि कदम पीछे बढ़ा रहे हैं, हमारे कदम आगे आगे हैं। अगर आप हमारी शर्तों पर तैयार नहीं होते हैं, लेकिन इस बीच साबित है। सर खबर ये भी आई मेजर गौरव आर्य कि इस दौरान नेटो के जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने स्क्रैम्बल किया। जी सर, ये स्क्रैम्बल करके क्या, वहां वो पिट रहा है यूक्रेन और यहां नेटो के हवाई जहाज स्क्रैम्बल कर रहे हैं, तो स्क्रैम्बल करके क्या कर रहे हैं? भाई साहब, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, छलावा है, दोगलापन है। असली बात ये है कि जो डिफेंस सेक्रेटरी अमेरिका का पीट हेग्सेथ, उसने बिना डोनाल्ड ट्रंप को बताए, और ये सीएनएन की ब्रेकिंग न्यूज है, बिना डोनाल्ड ट्रंप को बताए यूक्रेन का जंगी सामान रोक दिया। उसने बोला था डोनाल्ड ट्रंप ने, भेजो यूक्रेन के पास, दोबारा शुरू करो। तारीफ कर रहा था ना 4 दिन पहले कि मेरा मुन्ना, मेरा लाडला, मेरा राज दुलारा। तो राज दुलारे को हथियार भेजने थे। अब क्या हुआ कि राज दुलारे को हथियार भेजने का ट्रंप ने ऑर्डर दे दिया, ट्रंप के पीठ पीछे, बिना ट्रंप को बताए कि सर आपने आदेश दिया है और मैं रोक रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। पीट हेग्सेथ, डिफेंस सेक्रेटरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूक्रेन का हथियार रोक देता है। और जब मीडिया पूछती है कि सर आपने तो आदेश दिया था भेजने का, आपके डिफेंस सेक्रेटरी ने बिना आपके आदेश लिए कैसे सामान रोक दिया, यूक्रेन का जंगी सामान? तो ट्रंप कहता है मुझे इसके बारे में क्या करता, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये बात है। तो आप मुझसे क्यों पूछ जाए? जाइए मंगल ग्रह में कोई मिल जाए तो उससे पूछिए, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। ये है ट्रंप, और वीडियो गेम की तरह युद्ध लड़ रहा है यूक्रेन। जितने रूसी मारोगे उतने पॉइंट्स मिलेंगे कह रहा है। फ्रंट लाइन पर पॉइंट सिस्टम लागू कर दिया है। वीडियो गेम की तरह सैनिकों को पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। यूक्रेनी सैनिकों को अटैक के बदले पॉइंट्स मिल रहे हैं, पॉइंट्स के बदले नए नए हथियार दिए जा रहे हैं। जितने पॉइंट्स तुम एक्यूमुलेट कर लोगे उस हिसाब से नए वेपन्स तुमको मिलेंगे। जितने रशियंस को तुम मारोगे उतने पॉइंट्स तुमको मिलेंगे। ये कमाल की खोज। ये मुझको लग रहा है जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे ये बता रहे हैं कि बौद्धिक रूप से कितने फर्टाइल हैं। देखिए अब ये आइडिया लेकर आए। नहीं बिल्कुल भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने कभी एक बात देखा, ट्रंप गाली देता है पुतिन को, ट्रंप कहता है ही इज अ मैडमैन, ये कहता है ही इज मेंटली अनस्टेबल। पुतिन ने आज तक जवाब नहीं दिया उसका। जब ट्रंप मुंह खोलता है वो 100 बम मारता है यूक्रेन पे। जो सर अभी बता रहे थे, बेसिकली उसका सरलीकरण मैं भी कर दूं जैसे सर और आप करते हैं रोज, कि भाई ऐसा है कि तुम मुंह खोलोगे हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारा बच्चा यूक्रेन पिटेगा। और यूक्रेन पिट रहा है। 48 घंटे में 24 घंटे में माफ करिएगा, 2 बड़े अटैक करे हैं रूस ने यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन का बिल्कुल उसने हलवा बना दिया है। और आज की तारीख में अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए साहब, ट्रंप ने बोला था कि मैं 100 दिन में 100 डील करूंगा। ट्रंप ने बोला था, ये बात फैक्ट है, आप जाके चेक करिए, मैं चाहता हूं इंटरनेट पे। ट्रंप ने बोला था 100 दिन में मैं 100 डील करूंगा। अभी तक 3 पूरी नहीं हुई।
टोटल 3 डील्स पूरी हुई हैं, चौथी पूरी होने वाली है। तो ट्रंप ने बड़बोलापन कर दिया, काम वाम कुछ नहीं हुआ। अब दुनिया को ये पता लग गया है कि कुछ नहीं होना। लेकिन मेरे को ये 100 दिन में 100 डील करेंगे वाली बात, और यहाँ पॉइंट्स पर आपको वेपन मिलेंगे जितने रख हैं। मुझे ये लग रहा है सर कि इन्होंने भी लगता है ट्रंप से सीख लिया है, बातें बड़ी कर लो। नहीं, ये गेमिफिकेशन जो कर रहे हैं, अपने ट्रूप्स को बता रहे हैं, अपने सैनिकों को बता रहे हैं कि आप अगर रशियन मारेंगे इतने पॉइंट, टैंक मारेंगे इतने पॉइंट, इसका मतलब आपने कमांड स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। ये इनको बहुत घातक साबित होगा। किसी भी सेना का सबसे बड़ा जो होता है उसका होता है कमांड स्ट्रक्चर, कि जब मैंने कहा मारो तब मारो। अगर ये मतलब अगर ऑफिसर कह रहा है कि करो तो करो, ये गेम नहीं है, ये गेम नहीं है। ये जो गेमिफिकेशन किया है इसका इतना भुगतान करना पड़ेगा। ये पूरी की पूरी आर्मी मर्सनरी आर्मी बन जाएगी और ये खत्म हो जाएगी। ये पहला है। ये ज़ेलेंस्की के दिमाग में कौन सा फितूर आया है? आप कभी अपनी सेना को ये नहीं कहते टैंक मारोगे तो इतने पॉइंट मिलेंगे, जहाज मारोगे तो इतने पॉइंट मिलेंगे, आदमी मारोगे इतने पॉइंट नहीं। ये सेना है, ये तो मर्सनरीज का गेम हो गया। अगर आपने ऐसे पॉइंट सिस्टम बनाया, इसका मतलब अब वहां कोई सेना नहीं रही। सेना का मतलब होता है डिसिप्लिन, अनुशासन। सेना का मतलब होता है कमांड स्ट्रक्चर। बिल्कुल, जो सर ने बात बोली है कमांड एंड कंट्रोल, बिना डिसिप्लिन के फौज नहीं चलती। आपने उनको बोल दिया, जिसको देसी में कहते हैं खुला खेल फरुख्ताबादी, आपने बोल दिया जाओ बेटा जो मर्जी है करो, तुम्हें पॉइंट मिलेंगे। पॉइंट मिलेंगे, पॉइंट। ये ताश खेल रहे हो, रमी खेल रहे हो, तुम्हें पॉइंट मिलेंगे। ये युद्ध चल रहा है भाई, कमांड एंड कंट्रोल, यानी कि पॉइंट की लालच में अपनी मनमर्जी करेगा सोल्जर, अपने अफसर की नहीं मानेगा, अपनी मनमर्जी करेगा, क्योंकि उसको बेहतर हथियार चाहिए। क्यों चाहिए बेहतर हथियार? आपको उसको प्लॉट दे रहे हैं, को फ्लैट दे रहे हैं, को कार दे रहे नहीं, आप उसको बेहतर हथियार दे रहे हैं और उसकी यह लालच है कि वो अपनी जान बचाएगा। इसलिए वो करेगा जिसमें उसको पॉइंट मिलेंगे, वो नहीं करेगा जो उसके सीनियर्स चाहते हैं, और ये घातक है। और सर यही बात समझा, और इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगली खबर देखिए, यहां भी फैसला कीजिएगा, ये भी विनाश काल की विपरीत बुद्धि है क्या? ईरान के रक्षा मंत्री की इजराइल को धमकी। अजीज नासिर ज़ादे ब्रिगेडियर जनरल हैं ये, उन्होंने कहा है कि फिर अगर हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। अमेरिका और पश्चिमी देशों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ईरान की आक्रामकता की वजह से सीज फायर, इन्होंने कहा कि हमने इतना मारा ज़ायनिस्ट रिजीम को कि उन्होंने यूनिलैटरली सीज फायर कर दिया। ये कहां से झूठ ऐसा बोलते हैं? पूरी दुनिया जानती है कि क्या हुआ है। यूनिलैटरली सीज फायर करने के लिए हमने ज़ायनिस्ट कौम को मजबूर कर दिया। देखिए, वही चूरन ये लोग खिलाते हैं, ये पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस है, लाहौरी चूरन है। यही चीज पाकिस्तानी अपनी कौम को बेच चुके हैं कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर करा लेकिन असि जीत गए। ठीक है, बहुत मार पड़ी, हाथ पैर टूट गया, व्हीलचेयर में बैठे हैं, लेकिन हम जीत गए। यही चीज ईरान कर रहा है, जो बार बार अब वो कह रहा है कि अगर तुमने अटैक करा, अगर तुमने अटैक करा, वही बात है, 4 थप्पड़ मारे, 5वां मारा फिर देख लेना, फिर 5वां, 6ठा मारा फिर देख लेना, 10वें पे छोड़ूंगा नहीं। दिनेश, ये नाम आपने देखे, लंबे लंबे, क्या पढ़ा मैं तो भूल भी गया उस नाम को। जितने लंबे लंबे नाम उतनी लंबी लंबी जुबान, और जितनी लंबी जुबान उतनी लाहौरी। ये लाहौरी चूरन में अगली खबर देखिए। अब जरा ये इन्फ्लुएंस की बात की जा रही है, तो ये खबर बहुत ध्यान से देखिए। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री का कबूलनामा, लीजिए। बिलावल इस समय पता नहीं कौन सी भाषा बोल रही है, लगता है ये इस समय इनको अपनी जिंदगी से प्यार कम हो गया है पाकिस्तान में। देखिए जरा क्या कह रहे हैं। भारत में आतंकवाद फैलाता रहा है पाकिस्तान। अरे भाई, इतना साफ क्यों बोल रहे हो? किसी भारतीय का जूठा पी लिया है क्या? बिलावल भुट्टो ने कहा कि अब पाकिस्तान बदल गया है। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार किया। अब ये भी कह रहे हैं कि हाँ, हमने आतंकवाद फैलाया है, और ये भी कह रहे हैं कि असल में तो ये जियाउल हक ने शुरू किया था। अफगानिस्तान में ये फिदाइनिफिकेशन ये शुरू किया हमने, उसके बाद ये कश्मीर में भी आ गया। तो उन्होंने कहा अच्छा, कश्मीर में आपने आतंकवाद फैलाया? नहीं, कश्मीर में हमने आतंकवाद नहीं फैलाया, अपने आप आ गया, अपने आप आ गया, हवा के साथ। जी, बहती हवा, अफगानिस्तान से हवा चला, यहाँ पे आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहती हवा साथ। वो मैं आपको बात बताता हूं, ये अब बोलते हैं, देखिए सुनिए, ये जो कह रहा है ना इस वक्त भुट्टो का ये कहना है कि साहब हाँ, कश्मीर में हमने आतंकवाद फैलाया, हाँ अफगानिस्तान में हमने आतंकवाद फैलाया। जो जियाउल हक की बात कर रहे हैं, जियाउल हक कहां का रहने वाला था? पाकिस्तान का तो प्रेसिडेंट था वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ था। इन्होंने फैलाया आतंकवाद। ये कह रहा है कि सब कुछ हमने करा, बस पहलगाम पे छोड़ दो। पहलगाम हमने नहीं करा। अरे भाई, सभी तुमने करा है। और ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, अब यही चीज ख्वाजा आसिफ ने बोली थी, फिर उसको रेटिफाई करा बिलावल भुट्टो ने, फिर बिलावल भुट्टो ने दोबारा बोल दिया। यानी कि मैं बता रहा हूं आपको, कुछ ना कुछ मैसिव। बिलावल भुट्टो बेवकूफ नहीं है। नहीं, लेकिन वो मालूम है, अभी अब देखिए, अब यूनाइटेड नेशंस में जाके क्या कह रहे हैं? तहरीके तालिबान पाकिस्तान, बलोच लिबरेशन फ्रंट और मजीद ब्रिगेड, इनका नेक्सस बनता जा रहा है, हमारे लिए बहुत खतरा। ये लश्कर-ए-तैयबा की बात नहीं कर रहे हैं,
ये जैसे मोहम्मद की बात नहीं कर रहे हैं, ये वहां की बात कर रहे हैं। ये क्या है? ये थोड़ा डिफ्लेक्शन स्ट्रेटजी है। हाँ। लेकिन जो अभी गौरव बता रहे थे उसके आगे बताता हूं, ये शायद इसलिए कह रहे हैं कि पहले होता था और अब नहीं हो रहा है, क्योंकि अब सिविलियन सरकार है और जो कुछ कर रहा है मुनीर कर रहा है। आप एक और बात अंदर की समझिए, ये कह रहे हैं कि मुनीर जो है असली विलेन मुनीर है। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं? ये जो श्रीवास्तव सर कह रहे हैं, सुनिए, अभी ये कोलंबो जाने वाले हैं, श्रीलंका की यात्रा पे जाने वाले हैं मुनीर, आसिम मुनीर, और कहा जा रहा है कि इनको वहां 5 स्टार 7 स्टार 8 स्टार जो भी मौजूद होगा उसमें ठहराएंगे, यहां से वो लेके जाएंगे चार्टर्ड में। वहां के मंत्री को कह दिया गया है तुम बाहर जाओगे तो सुनो सबसे सस्ते होटल में रुकोगे, वैसे विदेश जाना ही मत, लेकिन इनके जाने के लिए इतना खर्च हो रहा है। इसका मतलब आप ठीक कह रहे हैं, असीम मुनीर है इसका खिलाड़ी। असीम मुनीर, ये बार बार आप देख रहे हैं जितने सिविलियन, इनके जो सिविल डिस्पेंसेशन में जितने लोग हैं, ख्वाजा कह रहे हो चाहे ये कह रहे हो, बार बार कह रहे हैं था। कब था? जिस पीरियड में मिलिट्री शासन था। जी बिल्कुल। और एक और चीज, कल आपने प्रतिशोध में क्या कवर करा था? आपने कल प्रतिशोध में यह बोला था कि साहब जरदारी का तख्ता पलट हो रहा है। जी। जरदारी का बेटा कौन है? बिलावल भुट्टो। अपने ये अब आप कड़ियां जोड़िए, तारों को जोड़िए। ये वाली क्योंकि अब असीम मुनीर की तरफ से खतरा दिखाई देने लगा है, इसलिए ये वाली बगावती सुर आप सुन रहे हैं। लेकिन असीम मुनीर इस समय पाकिस्तान के अंदर तो इतना कम से कम कमांड कर रहा है, अथॉरिटी, जो बिलावल भुट्टो, चुप बैठ जाओ और अगले दिन से आपको आवाज नहीं आएगी। अगली खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की खुली धमकी, खामनेई के सलाहकार जवाद लारिजानी ने दी है वार्निंग। ट्रंप घर में भी सुरक्षित नहीं, जवाद ने कहा फ्लोरिडा वाले घर में धूप नहीं सेक सकते ट्रंप, नाभि पर गिरा सकता है छोटा ड्रोन, जवाद लारिजानी ने कहा। ये फिर इतनी बड़ी बात, इनको ये वो याद आ रहा होगा कि इनके अपने एक जनरल को कैसे मारा गया था, वो जो बताते हैं हेल फायर से मारा गया था। कासिम सुलेमानी। और कासिम सुलेमानी के साथ हुआ है, और ये सोच रहे हैं ख्वाबों में कि हम ये ट्रंप के साथ कर देंगे। कासिम सुलेमानी ने बोला कि मौसम बहुत अच्छी होती, हम ड्राइव पे चलती, अभी भी चलो ड्राइव पे। वो गया गाड़ी में, उसने गियर लगाया, ड्राइव में गया, ड्राइव में, ऊपर से अमेरिकन देख रहे थे, उसने मारा हेल फायर बगदाद एयरपोर्ट के बाहर। कासिम सुलेमानी भाप बन गया, भाप। आप ही समझ लीजिए, उसकी बॉडी नहीं मिली, भाप बन गया कासिम सुलेमानी। आज ये क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। बात यह है कि सच बात यह है कि ईरान बहुत बुरी तरीके से पिटा भी है और जलील भी हुआ है। अब अपनी कौम के सामने अपना इमेज बनाने के लिए, अपनी कौम के सामने, पूरे ईरानी लोगों के सामने, मुस्लिम उम्मा के सामने ड्रोन, ये जो क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रंप अपने लॉन के अंदर धूप नहीं सेक सकता, हम फलाना कर देंगे, ढिमका कर, ये सारी की सारी डायलॉग बाजी है, क्योंकि लोग भावुक हो जाते हैं डायलॉग बाजी सुन के। ये वही कर रहा है। और ट्रंप से पूछा गया तो ट्रंप उस पे हंसे, बोले ऐसा 7 साल का रहा हूंगा जो आखिरी बार मैंने धूप सेकी थी। ट्रंप धूप नहीं सेकते, एक बात और है, ट्रंप जो भी करते हैं। अच्छा, ट्रंप वो सेकते हैं, वो सेकते हैं, ईरान की जो सेकी अभी कुछ दिनों में। अच्छा, ओके। धूप नहीं सेकते और न दारू पीते हैं, और ये भी बात है। तो फिर ये देख दारू नहीं पीता है, तो ये ना ट्रंप शराब पीते हैं और ना धूप सेकते हैं। अब आप देख लीजिए, अब जब धूप सेकते ही नहीं तो आप कहां मारने वाले हो? ये ट्रंप के मारालागो में, उसके बगल में होमस्टेड एयरफोर्स बेस है, वहां फाइटर्स ORP पे रहते हैं। तो सर, अगर आपने मच्छर भी नहीं जा सकता उधर, कहां जाने की कोशिश कर रहे हैं? सिर्फ मोतीचूर के नहीं होते लड्डू, मन के भी होते हैं। नाम, अरे मन के कोई खाना चाहता तो आपने पढ़ा, बड़ा लंबा नाम था और लंबी जबान, अजीज। जो अजीज के साथ शुरू। अब देखिए जरा, ईरान की धमकी पर डोनाल्ड ट्रंप का तंज, जब मैं 7 साल का था, उन्होंने कहा तब आखिरी बार धूप सेकी थी। उन्होंने हंस दिया जब उनसे सवाल पूछा गया कि अच्छा ये कहा गया कि आपको उस तरीके से, तो उन्होंने हंस दिया, हाँ शायद ये धमकी है। वैसे ये बताता है कि कभी कभी ट्रंप मैच्योर तरीके से भी बात करते हैं। Once in a while, कभी। नहीं, ये ठीक बात है। आज फुल मून नाइट होने वाली है, वंस इन अ ब्लू मून, तो आज उन्होंने इसीलिए दिमागी तवाजन के साथ कोई बात कही। नहीं, बिल्कुल आई एग्री विथ यू, लेकिन एक बात है कि ये इतनी, जिसको कहते हैं ना कि हवाबाजी है, और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ईरानियन रजीम इतनी ज्यादा हवाबाजी क्यों कर रही है। ये सिर्फ मुझे एक ही बात इसमें लॉजिक लगता है कि अपने लोगों के सामने जो ये जलील हुए हैं, जो बेइज्जत और रुसवा हुए हैं, उस चीज को कवर करने के लिए लंबी लंबी फेंको। अगर आप मिट्टी फेंकते हैं ना, मिट्टी फेंकते हैं, दीवार में मिट्टी गिर जाती है, लेकिन 10% चिपक जाती है। तो 10 फेंको, एक चिपक जाएगी, ये चीज है। गौरव कह रहे हैं ये कौमी एकता के लिए, कौमी एकता, ये कौमी एकता, क्योंकि वहां पे इसके बाद बड़ा सारा वो जो एक किया गया था लोगों को, बड़ा आप जानते हैं विद्रोह होने लगा था। अब ये विद्रोह से बचाने के लिए और जज्बा जगाने के लिए लंबी लंबी फेंकी जा रही है, और इधर बातचीत के बीच इजराइल का अटैक हो गया। गाजा पर इजराइल की भीषण बमबारी, हमले में 47 फिलिस्तीनी मारे गए। गाजा के खान यूनुस में सबसे बड़ा, और ये दक्षिणी हिस्सा है गाजा का,
खान यूनुस पर ये हमला ये बता रहा है कि ये जो कहा गया है इजराइल की तरफ से कि हम पूरा प्लेन कर देंगे गाजा का और ऑक्यूपाई भी करेंगे, इसमें अब बहुत देर वो नहीं करना चाह रहा है। ये तो हम हर दिन देख रहे हैं कि कितना बढ़िया सीज फायर है जी। मुझको लगता है कुछ दिनों में डेफिनेशन बदली जाएगी, लोग डरने लगेंगे कि ये सीज फायर, अच्छा वो जब बम मारने लगते हैं उसको सीज फायर कहते हैं। हाँ, सीज फायर की ईज फायर, ईज फायर, हाँ, ईज ऑफ फायर। गौरव बताइए। फायर इन्होंने गाजा को पार्किंग लॉट बना दिया मार मार के। अच्छा, दुनिया में आपने एक बात देखी है, जब फिलिस्तीनी पिट रहे हैं तो इस्लामिक वर्ल्ड चुप है, आसपास के अरब कह रहे हैं कि हबीबी थोड़ा सा और मारो, ये बच गया है, इधर और मारो इनको, क्योंकि ये सब लोग परेशान है फिलिस्तीनियों से। यही बात सच है, इतिहास जाके पढ़िए तब आपको पता लगेगा कि फिलिस्तीनियों ने जॉर्डेनियंस को भी धोखा दिया, इन्होंने कुवैतियों को भी धोखा दिया, इन्होंने इजिप्शियंस को भी धोखा दिया। जिसने इनको शरण दी इन्होंने उसकी पीठ पे खंजर उतारा। इसीलिए आप देखना कि कंडेम कर लेते हैं तो नहीं, इजराइल गलत कर रहा है, इजराइल को इतना नहीं मारना, थोड़ा कम मारो, इधर इधर गिर ये दिखाने का कुछ और करने का कुछ और वाला जो मामला है, ये खास तौर से मिडिल ईस्ट में आपको दिखाई दे रहा है, और कम से कम ब्रदरहुड वाला जो उसकी जो कलई है ना, वो वहां सबसे बढ़िया खुल रही है। गाजा में टारगेटेड अटैक की अब तस्वीरें आपको दिखाता हूं। सड़क पर चलते हुए 2 लोगों पर बारूद किस तरीके से गिराया गया। दोनों के हमास से जुड़े होने की बात का भी सोर्सेज बता रहे हैं कि दोनों हमास से जुड़े हुए लोग थे। देखिए जरा, सड़क पर जा रहे हैं, अचानक उनको मालूम नहीं है और वहां वो हो गया जिसको आप कई बार कहते हैं कि ये देखिए, ये देखिए, इसको जरा बड़ा करके दिखाइए, बल्कि ये बारूद अचानक उनको ये मालूम नहीं चला। देखिए कहां से, अब कहा तो ये जा रहा है कि ट्रंप के ऊपर फोड़ देंगे, लेकिन ये फूट कहां रहा है देख लीजिए। नहीं, बिल्कुल, और इसलिए भी ईरान बौखलाया है कि ईरान के 2 मजबूत हाथ थे। हाथ तो कई है ईरान के, लेकिन 2 मजबूत हाथ थे, दायां हाथ हमास और बायां हाथ हिजबुल्लाह, और इजराइल ने ईरान के दोनों हाथ काट दिए। तो ये फिर हूती क्या है, तीसरा हाथ है क्या है ये? नहीं, उसके तो दर्जन भर के हाथ हैं, लेकिन जो उसके मेन हाथ थे, मेन हाथ, अच्छा, आप पोजीशनिंग देखिए, बिल्कुल इजराइल के ऊपर है हिजबुल्लाह, बिल्कुल ऊपर है हिजबुल्लाह, बिल्कुल ऊपर, और उसके साइड में चाहे वेस्ट बैंक ले लो चाहे गाजा ले लो, उसके दाएं बाएं है हमास, और दोनों को इजराइल ने बिल्कुल खत्म करके व्हीलचेयर में बैठा दिया है, और इसीलिए ईरान बौखलाया हुआ है। गौरव, अगर ये 2 हाथ हो गए तो नीचे की तरफ है ना, तो 2 लात हो गए। अच्छा, अगर पोजीशन के उस हिसाब से आप बात कर रहे हैं तो फिर ये, लेकिन इस समय ये अभी जो लात ही ज्यादा चल रहा है उधर से अगर देखा जाए तो इधर से पिटाई बड़ी हो रही है, पिटाई तो हो रही है, लेकिन इस समय कम से कम वो अपने स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और तब जबकि कहा जा रहा है कि ईरान से आने वाली सप्लाई कट गई है इन लोगों की, तब भी वो जोर मार रहा है और लाल सागर में अपना दम दिखा रहा है। लेकिन अगली खबर देखिए, पाकिस्तान और तुर्की में नई जंगी सांठगांठ। तुर्की के मंत्रियों का पाकिस्तान दौरा, तुर्की के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों पाकिस्तान गए। शहबाज मुनीर से मिले तुर्की के मंत्री। भारत के खिलाफ साथ देने पर शहबाज और मुनीर ने तुर्की को शुक्रिया किया। आप कह रहे हैं कि इनके बीच में जो हुई है, रक्षा को लेकर बात हुई है, ऊर्जा को लेकर बात हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात हुई है, और आतंकवाद को रोकने को लेकर बात हुई। वाह क्या बात। अब आखिरी से नहीं शुरू करेंगे, वो तो हम सबको पता है, आतंकवाद को रोकने के लिए इन्हें अपने को ही रोकना पड़ेगा। रक्षा क्या बात की है, कौन तुर्की की क्या? अरे इन्होंने नहीं, एयरफोर्स के ऑफिसर से मुलाकात की, उनके टॉप नहीं, कहा कि आपने गजब दूरदर्शिता दिखाई है ऑपरेशन सिंदूर के मामले में। दूरदर्शिता मतलब क्या, ये कैसी दूरदर्शिता है? दूर से पिटे सर, आप दूर रहते हुए भी पिटे, ये दूरदर्शिता है। ये कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूं, इनके बीच में बात हुई है कि तुर्की, मैं बता रहा हूं, तुर्की बहुत चंट देश है, बहुत बदमाश है। तुर्की ने बोला कि हमारे और आपके बीच में $5 अरब का ट्रेड होना चाहिए। पाकिस्तानियों ने बोला हाँ। अच्छा, तुर्की तो फिर भी मैन्युफैक्चरिंग करता है, पाकिस्तान तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता। अब कौन किसको क्या बेचेगा ये सोच लो पहले, क्योंकि पाकिस्तान में तो कुछ बन नहीं रहा है। तो यानी कि अगर 1 अरब का भी पाकिस्तान बेचता है, 4 अरब फिर भी तुर्की पाकिस्तान को बेचेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि लेकिन आप यहाँ थोड़ा गलत कह रहे हैं। बताइए, कटोरा कहाँ बनता है? कटोरा नक्काशी वाला कटोरा बनता है अभी भी। नक्काशी वो नहीं बेचेगा क्या? हाँ, वो बेच वहां लेकिन क्या वो किस काम आ गया? बकलावा रखने के? बकलावा रखने के। अब देखिए, दूसरी एक और बात है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उस वक्त सऊदी अरब ने कुछ नहीं बोला, पाकिस्तान तड़प रहा था, तो हाँ, तुर्की बीच में आया। तुर्की ने अपने मैन पावर भी सप्लाई करा, तुर्की ने अपने ड्रोन भी दिए, और चाइनीज आया। चाइनीज के सामने तो बिल्कुल लमलेट हो चुका है पाकिस्तान। अब तुर्की की बारी है, तुर्की का हाथ पकड़ रहा है पाकिस्तान को। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, पाकिस्तान को हर समय 2-2 अब्बू चाहिए होते हैं, एक अब्बू से उसका काम नहीं चलता, उसके 2-2 अब्बू चाहिए होते हैं उसको। तो आज की तारीख में एक स्टैंड बाय पे अब्बू अमेरिका है उसका, जो उसको पैसे दे रहा है, एक परमानेंट अब्बू चाइना है, एक अब्बू उसने बना लिया तुर्की को, और एक पाकिस्तान का अब्बू इस वक्त टाइम्स नाउ के स्टूडियो में है। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं।
इतने सारे अब्बू, स्टैंड बाय अब्बू, परमानेंट अब्बू, और इधर वाला अब्बू भी। अच्छा, मैं इशारा नहीं करता, आप अंदाजा लगाइए। और इजराइल का बहुत बड़ा खुलासा, अगली खबर, ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम जारी, अमेरिका के अटैक का कोई असर नहीं, ईरान ने साइट से संवर्धित यूरेनियम नहीं हटाया। गजब हो गया, परमाणु स्थलों से 60% यूरेनियम नहीं हटाया। ये हटा लिया, नहीं हटाया, कहीं और ले गए हैं, और फिर ये नहीं हटाया। क्यों ऐसा? इस पे ट्रंप की भी ट्वीट आ गई है। ट्रंप ने कह दिया है कि सारा 60% जो था सब खत्म हो गया है। अब वो भी फैसला ले चुके हैं। अब पहले वो कहते थे कुछ इधर उधर की, वो 400 किलो भी इनके पास नहीं है। इसका मतलब अब इनके पास कुछ नहीं। कुछ लोग कहते हैं इस्फहान में शायद कुछ बचा हुआ है। तो उसने कहा नहीं, हमने मारा तो वहां भी बहुत था टोमोहाक, वहां कैसे बचा है? तो बचा अब कुछ नहीं है, लेकिन उसकी हवा बनाई जा रही है कि अब हम बहुत बड़ा हमला करेंगे, इतना बड़ा हमला करेंगे कि ज़ियोनिस्ट रजीम पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये माहौल बनाना है। जैसे गौरव कहते हैं ना कि बिना माहौल के काम कैसे चलेगा। मैं एक बात बताऊं, ईरान तुम्हारी मिसाइल चले न चले, तुम्हारी जबान बहुत चलती है अभी भी। जबान कैंची की तरह चलती है, मिसाइल चले न चले। ये कैसी है, इंटर कॉन्टिनेंटल है, किस तरह की है? पता, इनकी मिसाइल तो इंटरप्लैनेटरी है भाई। बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरप्लैनेटरी जुबान। अगली खबर देखिए, ब्रिटेन के लिए ईरान बहुत बड़ा खतरा, ये ब्रिटेन को होश आया है। ब्रिटेन की संसद में पेश रिपोर्ट में दावा किया गया है, खुफिया और सुरक्षा समिति की रिपोर्ट है ये, ब्रिटिश राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ईरान गंभीर खतरा, करीब 300-400 पेज की रिपोर्ट है। ऐसा देखिए, ऐसा है, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम इतना तो कहा जा सकता है। लेकिन ये खतरा किस बात का है? जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उससे लेकर रेड सी से जो इनका ट्रेड चलता है। कनेक्शन समझाइए सर। हाँ, कि वो कह रहा है कि ट्रंप को धूप सेकते में हम ड्रोन से मार देंगे, और अचानक इधर से आता है ब्रिटेन के लिए ईरान बहुत बड़ा खतरा है। ये क्या कनेक्शन, ये रिश्ता क्या है? कनेक्शन ये कह रहे हैं कि वो सिंपैथी दिखा रहे हैं ट्रंप से। अच्छा। कि ट्रंप भाई हमारे पर टैरिफ मत लगाओ, हम आपके साथ हैं, आपको हम धूप सेकने देंगे। तो क्या ये ब्रिटेन तो इतना सगा है, उसको भी क्या ट्रंप ने ठगा है? ठग्गू के क्या बोलते हैं, वो ठग्गू लड्डू। के लड्डू, वो वाला चलता है इधर। तो ये इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आपको ड्रोन हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उसको बता देते हैं। 300 पेज की रिपोर्ट। लेकिन एक बात सही है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। हाँ, तो ट्रंप जो है इसको इससे वो इसीलिए उन्होंने कह दिया मैंने 7 साल पहले धूप सेकी थी, तुम चिंता मत करो, तो हमने रिपोर्ट चाहो तो फाड़ सकते हो। अगली खबर देख लीजिए, ताइवान कर रहा है सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास, 10 दिनों तक चीन के सामने शक्ति प्रदर्शन करेगा। हिमार्स के साथ ताइवान का युद्ध अभ्यास अमेरिकी हथियारों से चीन को डराने में लगा हुआ है। अब देखिए, अमेरिका से इसको हथियार मिले हुए हैं। हिमार्स आप जानते हैं, इसने रशिया यूक्रेन के मामले में बड़ी सुर्खियां बटोरी थी। और यहां जब चाइना ये कह रहा है कि 2026-2030 हमने एक डेडलाइन सेट कर लिया, इसके भीतर हम ताइवान को अपना बना लेंगे, तो उसने कहा अपना तो बना लोगे। एक न्यूज आपको दे दें इसके बीच में, आपको पता है कि जो 5 मेजर कंपनीज हैं यूएस की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वाली, चाहे लॉकहीड मार्टिन हो, और चाहे रेथियन हो, चाहे बोइंग हो, चाहे जनरल एटॉमिक्स हो, उनको कितने ऑर्डर मिले होंगे आप सोचिए इस पीरियड में? $1 ट्रिलियन वर्थ ऑर्डर। तो ये सारा जो आप देख रहे हैं झुंड और सारी चीज जो हो रही है, उसमें 5 ऐसे बेनिफिशियरी हैं, बाकी आपके ऊपर और दर्शकों के ऊपर है, अपना लगाएं अंदाजा हो क्या रहा है। एक बड़ी बात है, जो चाइना कहता है ना हम ये कर देंगे, वो चाइना उस पहलवान की तरह है जो लड़ नहीं रहा।